नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल खोलकर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करते हैं डीसी मशीन पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं न्यूमेरिकल की बात करूंगा या बोल सकता हूँ आंकिक प्रश्न की बात करूंगा। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है ये किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे तुम्हारे यूपीपीसीएल TE2 SSC जेई और तुम्हारे जो भी तुम्हारे यूपीसीएल जेई और तुम्हारे बहुत सारे एग्जाम है, जैसे इसरो है, तुम्हारा DRDO है और तुम्हारे DMRC है, दिल्ली मेट्रो है। इनमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब जो दोस्तों पेपर बन के आ रहा है तुम्हारा, यानी इसी कंडीशन के क्वेश्चन आ रहे हैं तुम्हारे जो डीसी मशीन पर आधारित हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों इसी के अंदर, यानी क्वेश्चन दिया तुम्हारा, यानी एक 6 पोल तरंग कुंडलन हरा जनित्र में 52 खांचे हैं तथा प्रत्येक खांचे में 20 चालक हैं। तो जनित्र की चाल ज्ञात कीजिए। प्रेरित वैद्युत वाहक बल 240 वोल्ट तथा फ्लक्स प्रतिरोध 5 मिलीवेबर है। तो इसमें हमें यानी जनित्र की स्पीड ज्ञात करनी है। दोस्तों किसी ज्ञात करनी है, जनरेटर दिया है, जनरेटर की क्या ज्ञात करनी है, हमें गति ज्ञात करनी होगी या बोल सकते हैं स्पीड ज्ञात करनी होगी। तो उसमें सबसे पहले दिया है यानी एक 6 पोल दिया है, तो P इक्वल टू कितना तुम्हारा 6 पोल दिया है। अब इसमें तरंग कुंडलन की बात कर रहा है दोस्तों, यानी तरंग कुंडलन क्या बात कर रहा है, तरंग कुंडलन के लिए जो फॉर्मूला होता है या मैं बात करूंगा तरंग कुंडलन में क्या होते हैं, आर्मेचर में समांतर पदाओं की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 2 होती है। कितनी होती है, 2। इतनी बात जरूर समझ में आई होगी दोस्तों। इसमें जैसे मैं आगे सॉल्यूशन करूंगा इसे, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ इसी के अंतर्गत, यानी क्वेश्चन के अंतर्गत देखता हूँ। यानी क्वेश्चन में दिया तुम्हारे जनित्र में 52 खांचे तथा प्रत्येक खांचे में 20 चालक हैं। जैसे हम बात करें, जैसे जनरेटर होता है और जनरेटर के अंदर क्या होते हैं, अंदर होता है तुम्हारा आर्मेचर होता है और आर्मेचर में क्या होते हैं तुम्हारे खांचे कटे होते हैं, स्लॉट कटे होते हैं। प्रत्येक स्लॉट में कितने तुम्हारे इसमें यानी 20 कंडक्टर दिए हैं। क्वेश्चन में कितने दिए तुम्हारे 20 कंडक्टर दिए हैं। तो ये क्या तुम्हारे आर्मेचर में क्या दिया तुम्हारा, आर्मेचर में चालकों की संख्या, चालकों की संख्या। दोस्तों आर्मेचर में चालकों की संख्या होती है वो क्या होती है तुम्हारी Z, और Z बराबर प्रत्येक खांचे में कितने दिए हैं, 52 दिए हैं। 52 गुणा यानी प्रत्येक खांचे में 20 चालक हैं दोस्तों। कितने हैं, प्रत्येक खांचे में 20 चालक हैं। 20 का मैं गुणा कर दूं इसमें, तो ये क्या निकलेगा तुम्हारे आर्मेचर में कुल चालकों की संख्या निकलेगी। अब क्वेश्चन में स्पीड ज्ञात करनी है हमें, N इक्वल टू हमें ज्ञात करना होगा। और क्वेश्चन में दिया तुम्हारा यानी चाल ज्ञात करनी होगी। प्रेरित वैद्युत वाहक बल दोस्तों ये जनरेटर के केस में तो Eg हो जाएगा, Eg यानी जनरेटर के केस में 0 यानी कितना होगा तुम्हारा 240 वोल्ट निकल के आया, यानी क्वेश्चन में दिया है। और तथा फ्लक्स प्रतिरोध कितना दिया यानी फाई कितना दिया दोस्तों, 5 मिली एम्पियर। कितना दिया तुम्हारा 5 मिली एम्पियर, 5 मिली वेबर दिया, सॉरी क्या दिया तुम्हारा 5 मिली वेबर दिया है। अब इसमें वेबर दिया है तो ऐसी कंडीशन में मुझे यानी इससे सॉल्यूशन करूंगा तो कितना 5 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा तुम्हारा -3 क्या हो जाएगा तुम्हारा वेबर हो जाएगा। तो ये फ्लक्स की यूनिट होती है दोस्तों, क्या होती है तुम्हारी वेबर होती है। अब इसमें दोस्तों मुझे सबसे पहले फॉर्मूले की तरफ चलना है, यानी तरंग कुंडलन की बात करना है। यानी तरंग कुंडलन बोलते हैं वेव बाइंडिंग, क्या होती है तुम्हारी वेव बाइंडिंग। तो सबसे पहले फॉर्मूला होता है दोस्तों जनरेटर के केस में हम बात करें, Eg इक्वल टू होता है तुम्हारा यानी फाई ZNP अपॉन कितना होगा तुम्हारा इसके लिए केस में यानी 60A होता है। अब इसमें देखना आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या होती है दोस्तों, कितनी होती है, 2 होती है। तो क्या बन जाएगा फाई ZNP अपॉन कितना हो जाएगा तुम्हारा 120 निकल के आएगा फॉर्मूला। अब इसमें हमें स्पीड ज्ञात करनी होगी, तो स्पीड के लिए N इक्वल टू हम ज्ञात करेंगे तो कितना निकलेगा तुम्हारा 120 गुणा कितना आएगा तुम्हारा Eg बटे ये निकल जाएगा तुम्हारा फाई ZP। उससे इतनी बात समझ में आई होगी आपके। अब जैसे भी चलता हूँ नेक्स्ट, जैसे स्पीड N इक्वल टू मुझे ज्ञात करनी होगी तो 120 यानी हमें आर्मेचर में बोल सकते हैं तुम्हारे प्रेरित वैद्युत वाहक बल कितना तुम्हारा 240 वोल्ट है। 240 बटे कितना फ्लक्स कितना दिया तुम्हारा 5 दिया है, 5 गुणा 10 की पावर -3 दिया है। अब इसमें मुझे देखना है आर्मेचर में जो कंडक्टरों की संख्या दी है कितनी दी है तुम्हारे 52 गुणा 20 दी है। कितनी दी है 52 गुणा कितनी दी है 20 इंटू पोलों की संख्या है दोस्तों, यानी पोलों की संख्या कितनी दी है 6 दी है। कितनी दी है तुम्हारी 6 दी है। अब इससे मुझे काटपीट करनी है, तो ऐसी कंडीशन सबसे पहले मुझे देखना है क्वेश्चन के अंतर्गत देखना है। जैसे मैं बात करूँ इसी में यानी इसमें काटता हूँ मैं 1 0 से 1 0 कटेगा, इससे कितनी बार कटेगा तुम्हारा 12 बार कटेगा। अब दोस्तों इसमें 6 दूनी कितने होते हैं तुम्हारे 12 होते हैं, इससे काट दिया मैंने। अब मुझे ये काटना है तो ऐसी कंडीशन में मुझे देखना होगा, यानी 2 से इसे काट दूँ मैं, यानी कितने हो गए तुम्हारे 2 दूना हो गए तुम्हारे 4 हो गए, 2 6 12 हो गए तुम्हारे। अब मुझे काटना है इसे, यानी इसे मैं काटूँ तो ऐसी कंडीशन में यानी इसे यानी मैं काटता हूँ 5 से इसे काटता हूँ तो कितना होगा तुम्हारा 5 दूनी 10 हो गए और 5 चौका 20 हो गए। अब दोस्तों मुझे देखना है ये मेरा कट पिट के जो सिस्टम बचा यानी N इक्वल टू बचा तुम्हारा ऊपर बचा तुम्हारा तेरा बचा तुम्हारा 24 बटे कितना बचा यहाँ पर 26 बचा है। 26 गुणा 10 की पावर -3
अब मैं सॉल्यूशन करूंगा तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों 26 का इसमें देता हूँ भाग, तो कितनी बार जाएगा तुम्हारा, यानी एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, तो पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा, 9 2 3 बार जाएगा। अब दोस्तों के 10 की पावर 3 को मैं नीचे से ऊपर ले जाता हूँ, किसकी हो जाएगी 10 की पावर प्लस की 3 हो जाएगी। तो इससे फॉन्ट को हटाता हूँ दशमलव को, तो कितना बचेगा तुम्हारा 923, क्या बचेगा तुम्हारा आरपीएम। जो स्पीड होती है दोस्तों किसकी होती है तुम्हारी आरपीएम होती है, ये किसकी होती है तुम्हारी जनरेटर की स्पीड निकल के आएगी। दोस्तों ये तुम्हारे जरूर क्वेश्चन समझ में आएगा दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं जो तुम्हारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसमें इसके बाद में दोस्तों ये समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जैसे चलूंगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करूंगा 2 की क्वेश्चन की बात करूंगा नेक्स्ट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया तुम्हारा, यानी दिया है एक 4 ध्रुव इस धारा जनित्र में आर्मेचर में 722 चालक हैं तथा वह 1200 आरपीएम यानी चक्कर प्रति मिनट की गति से घूम रहा है। यदि फ्लक्स प्रति ध्रुव 0.02 वेबर हो तो निम्न दिशा में प्रेरित वैद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, लैप कुंडल में आर्मेचर के लिए और तरंग कुंडल में तुम्हारे आर्मेचर के लिए हमें फॉर्मूले के द्वारा हमें क्या करना है, हमें ज्ञात करना होगा, यानी क्या वैद्युत वाहक बल ज्ञात करना होगा। अब इसमें सबसे पहले फॉर्मूला हम लैप बाइंडिंग के लिए क्या होता है, लैप बाइंडिंग और बैक बाइंडिंग, यानी लैप बाइंडिंग में क्या होते हैं, आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होती है, और इसमें आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या किसके बराबर होती है, तुम्हारी 2 होती है। अब दोस्तों इसमें फॉर्मूले में जैसे मैं बात करता हूँ दोनों में, जैसे फॉर्मूला क्या होता है हमारा, यानी होता है जनरेटर की केस की बात करें तो यानी जिस धारा जनित या तो E= होगा फॉर्मूला, यानी क्या होगा 5ZNP अपॉन कितना होता है 60A, क्या होता है 60A। और इसमें दोनों की वैल्यू जैसे क्वेश्चन में दिया है, और ये फॉर्मूला होता है दोस्तों क्या होता है E= होता है क्या होता है 5ZNP बट्टे कितना होता है 60A। अब इसमें यानी A= में 2 रखता हूँ तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा हमारा E= 5ZNP बट्टे कितना होगा तुम्हारा 60 इंटू कितना होगा 2 यानी 120 हो जाएगा। अब दोस्तों ऐसे ही मैं इसे निकालूंगा A= निकलेगा तो A= इसका फॉर्मूला निकल के आएगा, क्या निकलेगा 5ZNY कितना निकल गया तुम्हारा 60 निकल के आएगा। उससे इतनी बात जरूर समझ में आई होगी आपकी। अब मुझे देखना है क्वेश्चन में दिया है एक 4 ध्रुव यानी P= दिया, क्वेश्चन में कितने दिया है तुम्हारे 4 पोल दिए हैं, और जिस धारा जनित्र में 722 खांच यानी 722 चालक हैं, तो उसमें चालकों की संख्या Z= दिया तुम्हारा 722 दिए, कितने दिए तुम्हारे 722 दिए, तथा वह 1200 आरपीएम, तो हमारे N= कितना दिया तुम्हारा 1200 आरपीएम दिया है, कितना दिया तुम्हारा आरपीएम दिया है की गति से घूम रहा है। यदि फ्लक्स प्रति ध्रुव यानी φ= दिया तुम्हारा कितना दिया क्वेश्चन में, यानी 0.02 वेबर दिया है। अब मुझे देखना है तो निम्न दिशा में प्रेरित वैद्युत वाहक बल ज्ञात करना होगा दोस्तों। अब हमें सबसे पहले हमें ज्ञात करना होगा E= क्या होगा E= यानी फाई की वैल्यू कितनी दी है दोस्तों, यानी 0.02 दी है। अब इसमें जेड आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या दी है 722 दी है, यानी आर्मेचर में समांतर यानी चालकों की संख्या दी है तुम्हारी 722। अब इसमें दोस्तों यानी पोलों की संख्या दोस्तों इसमें दोनों यानी पोलों की संख्या आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या के बराबर है, तो ऐसी कंडीशन में ये तो मैं रखूंगा नहीं इसमें। अब इसमें 722 बट्टे कितना हो जाएगा तुम्हारा, जैसे एन यानी स्पीड कितनी दी है तुम्हारी 1200 दी है, कितनी दी है तुम्हारी 1200 दी है, और देखो 60। अब मुझे सॉल्यूशन करना होगा तो सबसे पहले मैं करता हूँ इसमें, यानी 60 दूरी कितने होते हैं तुम्हारे 120, तो ये 20 बार कटा दोस्तों, दीवार कटेगा तुम्हारे 20 बार। और उससे मैं काट पीट करता हूँ तो ऐसी कंडीशन में मुझे देखना 722 यानी 722 दूरी कितने होते हैं तुम्हारे, यानी 1400 कितने होंगे तुम्हारे 44, यानी 1444 दूरी हो गए तुम्हारे 2800 कितने होंगे तुम्हारे, यानी 2800 बोल सकता हूँ 88 बोल सकता हूँ तुम्हारे 2800, यानी तुम्हारे 22 यानी 22 दूनी 44 दूनी होते हैं 88। ऐसी कंडीशन में एक जीरो लग जाएगा। अब ऐसी कंडीशन में दोस्तों 0.2 को बार लगा सकते हैं तो निकलेगा तुम्हारा, यानी जनरेटर का ये जो निकल गया तुम्हारा किसके लिए, लैप बाइंडिंग के लिए, किसके लिए दोस्तों लैप बाइंडिंग के लिए निकल गया तुम्हारा 288.80 वोल्ट निकल के आया। तो उससे इतनी बात जरूर समझ में आएगी। अब जैसे मैं बात करूँ इसमें यानी तरंग कुंडलन के लिए, किसकी बात करूँ तरंग कुंडलन के लिए, तो तरंग कुंडलन के लिए दोस्तों E= 2 लगा दिया है, तो ऐसी कंडीशन में फॉर्मूला यानी मैं इसके स्थान पर दोस्तों लगाना चाहूँ तो मैं W की लगा सकता हूँ। जैसे तुम्हारा वेव बाइंडिंग है ये, जैसे तुम्हारी तरंग कुंडलों को वेव बाइंडिंग इसे बोल सकते हैं हम लैप बाइंडिंग। लैप को हम L से भी कर सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, या मैं G रख रहा हूँ तो कोई इससे भी कोई फर्क नहीं है इस पर। अब दोस्तों इससे क्या हो रहा है तुम्हारा, ये लैप बाइंडिंग के लिए हो गया तुम्हारा, और ये किसके लिए हो गया, जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो ये क्या होगा तरंग कुंडलन के लिए भी हम रख सकते हैं। अब जैसे मैं बात करूँ इसी में फ्लक्स कितना दिया है, कितना दिया दोस्तों 0. कितना दिया है 02। अब इसमें यानी जेड की वैल्यू दी है आर्मेचर में
जो तुम्हारी कंडक्टरों की संख्या दी है कितनी दी है तुम्हारी 722 दी है। अब देखना है इसमें यानी स्पीड कितनी दी है तुम्हारी 1200 दी है और पोलों की संख्या कितनी दी है दोस्तों यानी P=4 दिया है। अब बट्टे कितना हो जाएगा तुम्हारा 120 कितना निकल गया तुम्हारा 120। अब इसे मैं काट पीट करता हूँ तो इससे इसे काटता हूँ कितनी बार कटेगा 100 बार कटेगा। अब इससे मुझे देखना है यानी 4 दूनी कितने होते हैं तुम्हारे 8 8 का इसमें भाग देता हूँ तो ऐसी कंडीशन में यानी EW की वैल्यू जो निकलेगी तुम्हारी यानी 8 दूनी कितने हो गए तुम्हारे 16 हो गए। अब 8 दूनी कितने हो गए तुम्हारे 16 हो गए और कितने हो गए तुम्हारे 8 से फिर इसमें दे 8 7 56 8 दूनी 16 17 हो गए 8 7 56 एक कितने हो गए तुम्हारे 57 कितने हो गए तुम्हारे 57 हुए। अब ऐसी कंडीशन में 100 लगा हुआ है दोस्तों पीछे तो मैं डबल जीरो लगा सकता हूँ डबल जीरो लगा सकता हूँ। अब उसे मैं सॉल्यूशन करता हूँ क्या कहते हैं 0.2 वाला लगा सकता हूँ तो कितना होगा तुम्हारा यहाँ पर लगेगा तुम्हारा दशमलव कितना होगा तुम्हारा 577.6 क्या निकल गया दोस्तों ये बोर्ड निकल के आया क्या निकल गया तुम्हारा बोर्ड निकल के आया क्या करेगा तुम्हारा वेव बाइंडिंग के लिए। दोस्तों इतनी बात जरूर समझ में आई होगी। और दोस्तों मैं नेक्स्ट चलूँगा तुम्हारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे तुम्हारे यानी मैं बात करूँगा तुम्हारे नेक्स्ट क्वेश्चन होगी जैसे। अब दोस्तों इससे एक बार मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों ये दिया इसमें यानी फाइव की वैल्यू दोस्तों 0.02 दी है आर्मेचर में कंडक्टरों की संख्या 722 दी है इसमें की दी दोस्तों 1200 RPM दी है पोलों की संख्या कितनी 4 दी है और 120 दोस्तों फॉर्मूला हो गया तुम्हारा। और दोस्तों 120 से देखो इससे काटा कितनी बार तुम्हारा 100 बार कटा और इसे देखना है 100 बार तो कटा ऐसी कंडीशन में तो इसे में 4 हो गए तुम्हारे 4 दूनी कितने हो गए 8 का इसमें देता हूँ 8 दूनी हो गए तुम्हारे 16 हो गए और 8 दूनी 16 हो गए कितने हो गए 17 हो गए। अब 8 का देता हूँ इसमें तो कितने हो गए तुम्हारे 8 7 56 हो गए 56 एक कितने हो गए तुम्हारे 57 और 57 पर दोस्तों ये मैंने लगाया तुम्हारा कितना लगाया तुम्हारा यानी 57 पर डबल जीरो लगा दिया तो डबल जीरो लगाया दशमलव दोस्तों कितने अंकों बाद कितने अंकों बाद लग गया। तो ऐसी कंडीशन में जो निकल के आया दोस्तों आंसर हमारा कितना निकल के आया तुम्हारा यानी जो वेव बाइंडिंग के लिए तुम्हारा 570.6 निकल के आया। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलूँगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है तो 3 में दिया है इसमें यानी क्वेश्चन दिया तुम्हारा एक 8 ध्रुव तरंग कुंडल जनित्र का आर्मेचर किस गति से चलाया जाए कि उसमें 400 वोल्ट वैद्युत वाहक बल प्रेरित हो यदि फ्लक्स प्रति ध्रुव 0.058 वेबर है आर्मेचर में 664 तरंग कुंडलित चालक हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या ज्ञात करनी है यानी जनित्र का आर्मेचर किस गति से चलाया है तो स्पीड ज्ञात करनी होगी। तो सबसे पहले दिया दोस्तों इसमें पोल दोस्तों कितने दिए क्वेश्चन में यानी 8 पोल दिए हैं। अब इसमें दिया है कि आर्मेचर की किस गति से चलाया जाए यानी एन हमें ज्ञात करना है। अब हमें नेक्स्ट चलना है यानी वोल्टेज कितने दिए तुम्हारे यानी E= दिया है उसको कितने 400 वोल्ट दिए हैं कितने दिए तुम्हारे 400 वोल्ट दिए और इसमें यदि फ्लक्स प्रति ध्रुव यानी फ्लक्स दिया तुम्हारा फाई कितना दिया तुम्हारा 0.058 वेबर दिया है। अब इसमें मुझे देखना है क्वेश्चन में आर्मेचर में 664 तरंग कुंडलित चालक हैं। अब इसमें आर्मेचर में यानी कितने चालक कंडक्टर हैं तुम्हारे यानी Z= तो यह तुम्हारा कितना दिया है 664 कितने दिया तुम्हारा 666 दिया है। अब इसमें मुझे देखना है क्वेश्चन में हमें क्या बात करना है वेव बाइंडिंग की बात करना है तो वेव बाइंडिंग की हम बात करते हैं। और वेव बाइंडिंग क्या होता है तुम्हारा आर्मेचर में जो समांतर पथों की संख्या कितनी होती है तुम्हारी 2 होती है। और दोस्तों फॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है यानी हमें फॉर्मूले की हमें जैसे कंडीशन चलते हैं तो फॉर्मूला होता है हमारा यानी क्या होता है E= क्या होता है तुम्हारा 5ZNP क्या होता है तुम्हारा 60A होता है क्या होता है तुम्हारे 5ZNP कितना होता है तुम्हारा 60A। तो ऐसी कंडीशन में मुझे देखना होगा यानी फॉर्मूले में लगाता हूँ यानी क्या होता है E= क्या होगा 5ZNP कितना होगा तुम्हारा 60A। यह तुम्हारे मैं बात करता हूँ वेव बाइंडिंग में। तो ऐसी कंडीशन में मुझे n ज्ञात करनी है तो n ज्ञात करूँगा तो क्या होगा 60 गुणा A इंटू कितना हो जाएगा E क्या हो जाएगा तुम्हारा यानी 5ZP। अब n ज्ञात करूँगा तो यानी 60। अब इसमें आर्मेचर में समांतर पथ होगी यानी संख्या कितनी है तुम्हारी यानी क्वेश्चन में दिया तुम्हारी 2 दी है कितनी दिया तुम्हारी 2 दी है इंटू जो वैद्युत वाहक बल या हो सकते हैं वैद्युत वाहक बल कितना दिया तुम्हारा क्वेश्चन में यानी 400 वोल्ट दिया है कितना दिया तुम्हारा 400 वोल्ट दिया है। बट्टे कितना होगा फ्लक्स दिया तुम्हारा 0. कितना दिया तुम्हारा 058 दिया है इंटू कितना दिया तुम्हारा यानी जेड दिया है आर्मेचर में कंडक्टर की संख्या दी है कितनी दिया तुम्हारी 664 दी है कितनी दिया तुम्हारा 664 वाई पोलों की संख्या कितनी दी है तुम्हारी 8 पोल है कितने तुम्हारे 8 पोल है। ऐसी कंडीशन में मैं इसे सॉल्यूशन करूँ तो ऐसी कंडीशन दोस्तों मैं काट पीट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं देखूंगा काट पीट मुझे इजी कंडीशन में देखना पड़ेगा
8 पंजे कितने होते हैं तुम्हारे 40 और 50 बार ये कटा। अब ऐसी कंडीशन में और मुझे काटने की कोशिश करूंगा इसे, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा इसमें, यानी इसे काटने की कोशिश करूँ, 2 से इसे काटूंगा तो कितनी बार कटेगा तुम्हारा 2 बार कटेगा। अब दोस्तों 2 से और मैं काटने की कोशिश करूंगा तो ये कितनी बार कटेगा तुम्हारा 30 बार कटेगा। तो ये कितनी बार कटेगा तुम्हारा 1 और कितने बार 6 बार और 6 बार कटेगा। अब मुझे देखना है, अब इसे मैं सॉल्यूशन करूंगा, यानी n इज इक्वल टू सॉल्यूशन करूंगा कितना होगा 30 गुणा कितना होगा तुम्हारा 50, 30 गुणा 50 बटे कितना होगा तुम्हारा 0.058 गुणा कितना होगा तुम्हारा 166। जब मैं इसे सॉल्यूशन करूंगा दोस्तों तो ये मेरा ये आंसर भी निकल के आएगा दोस्तों, कितना निकल के आएगा, यानी 155.79 कितना निकलेगा तुम्हारा 155.79 क्या निकलेगा तुम्हारा आरपीएम, क्या होगी इसकी गति होगी दोस्तों। ये समझ में आई होगी दोस्तों, आई हो। अब दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ दोस्तों। इतनी बात जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये तुम्हारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं कुछ बात करूँगा तुम्हारे जैसे शंट जनरेटर होता है उस पर आधारित कुछ क्वेश्चनों की बात करूँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करता हूँ शंट जनरेटर की बात करूँगा। तो सबसे पहले बात करूँ नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, तो इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूँ। तो 4 दिया दोस्तों, यानी एक 8 ध्रुव तरंग कुंडल जनयंत्र में आर्मेचर में 778 चालक है, जनयंत्र 500 आरपीएम की गति से घूम रहा है तथा इस समय इस पर 240 वोल्ट टर्मिनल वोल्टेज पर 12 ओम प्रतिरोध का लोड है। इसमें आर्मेचर का प्रतिरोध यानी 0.0 क्या बोल सकते हैं 0.24 ओम तथा क्षेत्र प्रतिरोध दिया द्वारा 240 ओम है। तो आर्मेचर धारा प्रेरित वैद्युत वाहक बल तथा फ्लक्स प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों हमें ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यानी हमें ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले हमें किसकी आवश्यकता होगी, यानी दोस्तों इसमें ये नहीं दिया क्वेश्चन में, इसमें टर्मिनल वोल्टेज दिए हैं तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है, यानी दोस्तों ये दिया तुम्हारा किसका दिया है, यानी शंट जनरेटर दिया है। क्या दिया तुम्हारा शंट जनरेटर दिया है। शंट जनरेटर में क्या होता है तुम्हारे आर्मेचर के समांतर क्या होती है तुम्हारी जो तुम्हारी फील्ड वाइंडिंग क्या बोल सकते हैं शंट वाइंडिंग लगी होती है। तो सबसे पहले दोस्तों ये देखना है क्वेश्चन में दिया है, यानी तुम्हारी इसमें यानी जो रेजिस्टेंस दिया है दोस्तों कितना दिया है देखना, क्षेत्र प्रतिरोध दिया है दोस्तों कितना दिया तुम्हारा, यानी क्षेत्र प्रतिरोध दिया है, क्षेत्र प्रतिरोध यानी बोल सकते हैं फील्ड प्रतिरोध कितना दिया है दोस्तों, यानी 240 ओम दिया है। कितना दिया तुम्हारा 240 ओम दिया है। अब दिया देखो क्वेश्चन में, अब इसमें दिया है आर्मेचर का प्रतिरोध, क्या दिया तुम्हारा आर्मेचर का प्रतिरोध, आर्मेचर का प्रतिरोध, आर्मेचर का प्रतिरोध होता है या बोल सकते हैं आर ए, क्या दिया तुम्हारा 0.24 दिया है ओम दिया है, तो खुद ये दर्शाया गया है। अब इसमें दिया है क्वेश्चन में आर्मेचर धारा प्रेरित वैद्युत वाहक बल ई ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है ई। और इसमें टर्मिनल वोल्टेज दिए हैं दोस्तों कितने दिए हैं, यानी वी टी इक्वल टू दिया तुम्हारा 240 वोल्ट दिए, कितने दिए तुम्हारे 240 वोल्ट, और स्पीड दिया तुम्हारी 500 आरपीएम, कितनी दिया तुम्हारी स्पीड दिया तुम्हारी 500 आरपीएम। तो जो हमारा क्या हुआ तुम्हारा एन इक्वल टू हुआ तुम्हारा 500 आरपीएम। अब दिया है इसमें कंडक्टर एंड आर्मेचर में कंडक्टरों की संख्या जेड इक्वल टू दिया है, जेड इक्वल टू कितना दिया तुम्हारा 778 दिया है, कितने दिया तुम्हारा 778। और पोल कितने दिए इसमें, यानी पोल दिए है तुम्हारे 8 पोल, यानी कितने दिए हैं 8 पोल। अब दोस्तों मुझे ज्ञात करना होगा सबसे पहले मुझे, यानी सबसे पहले मैं इसमें यानी जैसे जैसे आर्मेचर है, आर्मेचर में जैसे जैसे धारा, तो दोस्तों कितनी जगह 2 जगह वितरण हुई तुम्हारी, तो आर्मेचर धारा प्लस क्या होगी शंट धारा। जब हमारी कंप्लीट धारा जब तक हमें प्राप्त नहीं होगी तो ऐसी कंडीशन में हम वो नहीं निकाल सकते, इसमें रेजिस्टेंस नहीं ज्ञात कर सकते। अब देखना मुझे सबसे पहले क्वेश्चन में देखना है, तो हमें सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, जैसे हमें पता है कि जो शंट जनरेटर होता है जो उसमें क्या होता है वोल्टेज समान के लिए यूज किया जाता है। इसके आर्मेचर के समांतर में क्या होते हैं तुम्हारे जो फील्ड या शंट वाइंडिंग लगी होती है, इसमें क्या होगा इसमें भी वोल्टेज समान होगा, इसमें भी क्या होगा तुम्हारा समान होगा। इन दोनों वाइंडिंग क्योंकि समांतर में क्या होता है वोल्टेज जैसा होता है समान होता है। अब देखना है इसमें सबसे पहले मुझे निकालना होगा दोस्तों, क्या निकालना होगा, यानी टर्मिनल वोल्टेज भी दिए तुम्हारे। अब मुझे निकालना होगा तुम्हारा यानी लोड धारा, क्या निकालनी होगी तुम्हारी लोड धारा। तो उसमें लोड धारा ज्ञात करनी होगी, तो लोड धारा क्या होती है आई आर, क्या होती है आई आर। आई बराबर क्या होता है दोस्तों वी अपॉन क्या होता है आर होता है। तो इसमें वी अपॉन आर यानी टोटल वोल्टेज दोस्तों कितने दिए तुम्हारे 240 दिए हैं। टर्मिनल वोल्टेज दोस्तों ये वाले हमें ज्ञात करने होंगे। तो टर्मिनल वोल्टेज दिए तुम्हारे कितने दिए 240 दिए क्वेश्चन में, कितने दिए तुम्हारे 240 बटे तुम्हारा रेजिस्टेंस दिया दोस्तों, यानी जो रेजिस्टेंस दिया कितना दिया तुम्हारा 240 दिया है, कितना दिया तुम्हारा 240 दिया है। तो हमें जैसे 240 में रखूंगा इसमें तो कितना गएगा तुम्हारा 1 निकल गएगा दोस्तों। कितने तुम्हारी जो लोड करंट निकल के आएगी तुम्हारी, कितनी निकल के आएगी तुम्हारी, क्या बोल सकते हैं ये वाली जो करंट है दोस्तों क्या तुम्हारी लोड करंट है, कितनी निकल के आएगी तुम्हारी 1 निकल के आएगी, कितनी निकल के आई 1।
निकल गई, 1 एम्पियर निकल गई। अब देखना है मुझे दोस्तों, यानी ये 1 एम्पियर निकल गया, शंट करंट ज्ञात करनी होगी। मुझे क्या ज्ञात करनी है? शंट करंट। तो शंट करंट क्या होता है? ISH। क्या होता है तुम्हारा? ISH मुझे ज्ञात करना होगा। तो इसमें क्या होता है? V अपॉन क्या होगा तुम्हारा? RSH। क्या होगा तुम्हारा? RSH। अब ऐसी कंडीशन में मुझे ये निकाल के देना होगा, तो ऐसी कंडीशन में मुझे देखना होगा यानी क्या कैसे निकालना होगा मुझे। अब देखना है इसमें, यानी दोस्तों इसमें लोड करंट है, दोस्तों इसमें रेजिस्टेंस दिया 12 दिया है, सॉरी क्या दिया तुम्हारा? 12। और ये 12 दिया है, तो इसमें R दिया है दोस्तों लोड, तो इसमें 12 का दूंगा 3 बार कटेगा तुम्हारा 20 बार कटेगा। अब इसमें दिया है शंट करंट दिया है तुम्हारा, देखो I इक्वल टू V/RS, वोल्टेज कितने दिए तुम्हारे? 240 दिए। और इसमें शंट रेजिस्टेंस दिया कितना दिया तुम्हारा? यानी दिया 240 दिया, 240 में रख सकते हैं। 240 से 240 काटो, 3 बार कटेगा तुम्हारा 1 बार। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो आर्मेचर में आर्मेचर करंट बराबर होता है तुम्हारा लोड करंट प्लस शंट करंट होता है, दोनों जुड़ जाते हैं। तो सीरीज में क्या होती है तुम्हारी धाराएं कैसे हो जाती है? भिन्न भिन्न होती है। तो ऐसी कंडीशन में ऐड कर लेते हैं, समझ क्या दिया तुम्हारा? तो इसमें क्या होगा तुम्हारा, यानी आर्मेचर करंट इक्वल टू होगा तुम्हारा लोड करंट प्लस क्या होगा तुम्हारा? शंट करंट। तो इसमें लोड करंट कितना दिया है तुम्हारा? 20 दिया है, और शंट करंट कितना दिया है तुम्हारा? यानी 1 दिया है, यानी 1 एम्पियर दिया तुम्हारी। अब इसमें दोनों को मैं ऐड करूँगा, कितने गया तुम्हारा? 21 क्या निकल गया तुम्हारा? एम्पियर निकल के आएगा तुम्हारा। क्या निकल गया तुम्हारा? आर्मेचर करंट निकल के आया। अब 21 एम्पियर जो निकल के आया दोस्तों, अब मुझे सबसे पहले इसमें देखना है, यानी क्या निकालना होगा, यानी इसमें E इक्वल टू होता है हमारा फॉर्मूला, क्या होता है? टर्मिनल वोल्टेज ज्ञात करना होगा। तो E इक्वल टू क्या, यानी EMF ज्ञात करना होगा, तो क्या होता है? VT प्लस क्या होता है? I इंटू क्या होता है? RA होता है। क्या होता है? I इंटू RA। लेकिन मैं बात करूंगा इसमें किसकी बात करूंगा? शंट के लिए। किसकी बात करूंगा? शंट के लिए। क्या होता है? और इसमें दोस्तों मैंने I इंटू आर्मेचर करंट निकाल लिया, और क्या लिया तुम्हारा? हमारे शंट रेजिस्टेंस ज्ञात करना है, यानी क्या करना है तुम्हारा? शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस दोस्तों दिया है क्वेश्चन में, यानी आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया है तुम्हारा 0.025 दिया। तो ऐसी कंडीशन से सॉल्यूशन करूंगा तो E इक्वल टू निकल के आएगा तुम्हारा, यानी टर्मिनल वोल्टेज दोस्तों कितना दिया क्वेश्चन में? VT दिया होगा तुम्हारा 240। कितना दिया तुम्हारा? 240 प्लस के I कितना दिया तुम्हारा? टोटल निकाला है तुम्हारा 21 निकला है, और इंटू कितना तुम्हारा? आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया तुम्हारा क्वेश्चन दिया तुम्हारा 0.24 ओम दिया है। अब इसे मैं सॉल्यूशन करूंगा तो 240 से 21 का 21 का होते हैं तुम्हारे 84 होते हैं, 84 का 4 हो गया, और 21 दूरी 42 होते हैं, 42 और 8 कितने हुए तुम्हारे? तो 50 हुए। तो ऐसी कंडीशन में 10 दोस्तों लगेगा तुम्हारा, यानी कितनी बार लगेगा तुम्हारा? 2 अंकों बाद। तो ऐसी 2 अंकों बाद लगेगा तुम्हारा, यहाँ लगेगा तुम्हारा। तो E इक्वल टू निकल के आएगा तुम्हारा, कितना निकलेगा? 245 पॉइंट कितना निकलेगा तुम्हारा? 0.4। क्या निकल गया दोस्तों? ये वोल्टेज निकल गया है तुम्हारा, EMF निकल गया है तुम्हारा जनरेटर के, EMF निकल के आया। अब ऐसी कंडीशन में दोस्तों क्वेश्चन में पूछा है, यानी प्रेरित वैद्युत वाहक बल तथा फ्लक्स प्रतिरोध ज्ञात करना है, यानी हमें क्या फ्लक्स ज्ञात करना है। फ्लक्स हमें कैसे ज्ञात करना होगा? सबसे पहले इसके लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है? यानी E इक्वल टू, दोस्तों इसमें एक कंडीशन होती है क्वेश्चन में, यानी तरंग कुंडलन की बात की है। किसकी की है तुम्हारी? तरंग कुंडलन की बात की है। तो तरंग कुंडलन की जैसे बात करो, या आप देख सकते हैं वेव बाइंडिंग। क्या होती है? वेव बाइंडिंग या तरंग कुंडलन के लिए क्या होता है? यानी मैंने बताया था आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है तुम्हारी? 2 रखते हैं। कितने रखते हैं तुम्हारे? 2। तो इसके लिए फॉर्मूला सीधे लगा रहा हूँ दोस्तों। तो क्या होता है? E इक्वल टू होता है तुम्हारा phi ZNP अपॉन क्या होता है तुम्हारा? 60 इंटू क्या होता है? A होता है। अब इसे मैं सॉल्यूशन करूंगा, तो ऐसी कंडीशन N इक्वल टू ज्ञात करूंगा, तो N इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा? 60 इंटू क्या होगा? A इंटू क्या होगा? E बटे कितना हो जाएगा तुम्हारा? यानी phi ZP क्या होगा तुम्हारा? phi ZP। या फ्लक्स ज्ञात करता हूँ, फ्लक्स मुझे ज्ञात करना होगा, तो यहाँ क्या होगा तुम्हारा? phi ZNP ये बचेगा। अब उसे फ्लक्स ज्ञात करना, तो phi इक्वल टू में ज्ञात करूंगा, 60 है तुम्हारा। और आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या दोस्तों कितनी दी है तुम्हारी? इसमें दिए 2 दिए हैं क्वेश्चन में। वेव बाइंडिंग के लिए हमें, तरंग कुंडलन के लिए हमें कितनी बाइंडिंग? 2। और इसमें जो EMF है, EMF कितना दिया तुम्हारा? 240 दिया है। कितना दिया दोस्तों? हमने निकाला था, यानी 245.5 निकला था, 245.04 निकला है। अब इसे मैं सॉल्यूशन करूंगा बट्टे। अब इसमें Z दिया, आर्मेचर में जो तुम्हारी कंडक्टरों की संख्या दी है, तो आर्मेचर में कंडक्टर की संख्या दी है तुम्हारे 778। कितनी दी है तुम्हारे? 778 दी है। अब इसमें देखना है मुझे, यानी N दिया दोस्तों, ये क्या दिया? स्पीड दिया। स्पीड दोस्तों कितनी दी है तुम्हारी? यानी क्वेश्चन में दी है स्पीड दी है तुम्हारी 500 दी है। कितनी दी है तुम्हारी? 500 दी है। अब इसमें मुझे देखना है, यानी पोल कितने दिए हैं? तो पोल दिए हैं तुम्हारे 8 पोल दिए हैं। कितने दिए? तो इसे मैं सॉल्यूशन करूंगा दोस्तों, यानी यहाँ पे मैं सॉल्यूशन जगह है तो यहाँ पर करने की कोशिश करूंगा, तो phi इक्वल टू निकल के आएगा तुम्हारा। यानी इससे मैं काटने की कोशिश करूँ, जैसे 1 0 से 1 0 कट गया, कितना होगा तुम्हारा? 1 0 से 1 0 कट गया। दूसरे से काटूंगा तो कितना होगा? 25 बार कटेगा। अब मुझे देखना है, इसे और काटने की कोशिश करूंगा, तो इससे दूसरे से काटूंगा तो कितना कटेगा तुम्हारा?
3 बार कटेगा, ये कितनी बार कटेगा तुम्हारा 4 बार कटेगा। 4 से काटूंगा तो ऐसी कंडीशन में जो कट के आएगा दोस्तों ये निकल के आएगा तुम्हारा, जैसे 4 से 4 6 24 आएगा तुम्हारा, और 4 एकम 4 आएगा, कौन लगेगा तुम्हारा 4 दूनी 8 आएगा तुम्हारा, और 4 6 24। अब दोस्तों इससे मैं सॉल्यूशन और कर दूँ जैसे, और काट पीट करके जो 5 इक्वल टू जो निकलेगा तुम्हारा, जैसे 3 गुणा कितना का 61.26 बट्टे कितना है तुम्हारा 778 इंटू 2 5। अब मैं इसमें ऐसे इसका सॉल्यूशन करता हूँ दोस्तों, ये फ्लक्स से निकल के आएगा तुम्हारा दोस्तों, कितना निकल के आएगा तुम्हारा, यानी मैं बोल सकता हूँ 0.0094 कितना रहेगा तुम्हारा 0.0094 क्या निकलेगा तुम्हारा वेबर, क्या निकलेगा तुम्हारा वेबर निकल के आएगा, या भी बोल सकता हूँ 0.0094 किसमें निकलेगा दोस्तों, ये वेबर निकल के आएगा तुम्हारा, या ये निकलेगा तुम्हारा जैसे वेबर में निकलेगा, या 5 भी बोल सकता हूँ। ये दोस्तों ये आंसर निकल के आएगा दोस्तों ये वेबर कैलकुलेशन करके निकल गया है दोबारा। ऐसी वीडियो पाने के लिए दोस्तों हमारा चैनल है दोस्तों होटल स्ट्रीट पॉइंट, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा तुम्हारे और क्वेश्चनों की बात करूँगा। अब इसके बाद दोस्तों कुछ थ्योरी की बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।